तो आखिरकार दोस्तों फाइनली सरकार ने पूरे साल का बजट अनाउंस कर दिया। हालांकि दोस्तों आम आदमी को बजट से जितनी उम्मीद थी सरकार उतना खरा नहीं उतर पाई है। मतलब उम्मीद के मुताबिक सरकार ने बजट की घोषणा नहीं की है। बजट की प्लानिंग जो एक साल के सरकार के खर्चे और इनकम का ब्यौरा वो आम आदमी की ख्वाहिशों से इतना मेलजोल नहीं खाता है। और आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर बजट में सरकार ने किन चीजों पर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह को कम किया है जिसके चलते वो चीजें सस्ती होने वाली है, और आखिर किन चीजों पर इन चीजों को बढ़ा दिया है जिसके चलते वो चीजें महंगी होने वाली है। यानी कि आपके लिए इस बजट के बाद क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा, आइए थोड़ा इस पर विस्तार से जानकारी डालते हैं। कपड़े और मोबाइल फोन से लेकर हीरा खरीदना तो सस्ता होगा, तो वहीं छाता खरीदना महंगा होगा। पूरी लिस्ट में आपको बताता हूँ कि बजट पर आम आदमी की जिंदगी में जो काम आने वाली चीजें हैं, डेली रूटीन में हमारे घर में जो होम अप्लायंस काम में आते हैं, उनमें से क्या चीजें सस्ती होने वाली हैं और क्या चीजें महंगी होने वाली हैं। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने हीरा खरीदना भले ही सस्ता कर दिया, लेकिन हीरे को तो आम आदमी खरीदेगा नहीं ना। खैर, दरअसल दोस्तों कोरोना वायरस की महामारी की तीसरी लहर चल रही है और इस बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट यूनियन बजट 2022-23 को पेश कर दिया। इस बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। बजट में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दी गई है, जिसके चलते वो प्रोडक्ट महंगे हो गए। कुछ प्रोडक्ट्स पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई भी है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि इस बजट का आपके पॉकेट पर, आपकी जेब पर कितना असर होगा। चलिए जान लेते हैं कि बजट में क्या क्या महंगा हुआ और क्या क्या सस्ता हुआ। आपको बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इन चीजों पर कस्टम ड्यूटी में कंसेशन देने की घोषणा की है। कंसेशन बोले तो कस्टम ड्यूटी में कुछ छूट मिलेगी, जिसके चलते ये चीजें अब सस्ती होने वाली है। मोबाइल के पार्ट सस्ते होंगे, इनके समेत मोबाइल फोन के भी सस्ते होने की उम्मीद है। तो वहीं ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया। वहीं सिंपली सोन्ड डायमंड पर अब कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। महंगे होने वाली चीजों की बात करें तो सरकार ने छाते पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20% कर दिया, यानी कि इंपोर्टेड छाते महंगे हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इंपोर्टेड का मतलब यहाँ पर जो चीजें हम बाहर से आयात करते हैं ना, भारत में बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन चीजों पर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। अब सस्ते की लिस्ट में आप देख सकते हैं कपड़े, रत्न पत्थर और हीरे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आवश्यक रसायनों पर कस्टम ड्यूटी को कम किया है सरकार ने, और उम्मीद है कि इससे थोड़ा बहुत असर हमें जरूर पेट्रोल डीजल की प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के चार्जर और मोबाइल फोन के पार्ट्स, ये चीजें सस्ती होगी ताकि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके। वहीं मेथेनॉल सहित कुछ रसायनों पर भी कस्टम ड्यूटी को घटाया है सरकार ने। स्टील स्क्रैप पर कंसेशन कस्टम ड्यूटी 1 साल तक के लिए बढ़ा दी है ना। तो ये आइटम सस्ते होंगे। महंगाई की लिस्ट में बात करें तो सारे इंपोर्टेड आइटम महंगे होंगे, जिसमें छाते वगैरह पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर स्पेशली 20% कर दिया। इसके अलावा भी जो कई सारी इंपोर्टेड कार्स, इंपोर्टेड बाइक्स है ना, जो भी चीजें हम बाहर से भारत में आयात करते हैं बहुत सारी कंपनीज के थ्रू, जो बाहर से दूसरे देशों से मैन्युफैक्चरर होकर के भारत में जो चीजें बिकने के लिए आती है ना, वो आइटम्स महंगे होंगे। बजट का असर किन प्रोडक्ट्स पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा, ज्यादा असर नहीं पड़ा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बजट बेअसर रहा। दरअसल अब 90% चीजों की कीमत जीएसटी तय करता है, लेकिन विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर अभी भी इंपोर्ट ड्यूटी का असर रहता है। इसकी तो घोषणा बजट में की सरकार ने, लेकिन जीएसटी पर फिलहाल हमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला, और इसीलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जैसे कि शराब, चमड़ा, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल, केमिकल, गाड़ियां, इन जैसी चीजों की कीमत पर बजट की घोषणाओं का असर पड़ता है, और इन पर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है या घटाती है। कुछ पर एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीएसटी ने सामानों को महंगा सस्ता करने की ताकत बजट से छीन ली। कौन कौन से सामान और जीएसटी का इन पर क्या असर पड़ता है, तो देख सकते हैं आपकी 1 जुलाई 2017 से सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लागू किया था। जीएसटी में 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को समाहित कर लिया। जीएसटी रेट तय करने का अधिकार सिर्फ जीएसटी काउंसिल के पास चला गया। इससे क्या सस्ता और क्या महंगा होने वाली सुर्खियां बजट से लगभग गायब हो गई हैं। जीएसटी ने सामान और सर्विसेज को महंगा सस्ता करने की ताकत को कुल मिलाकर के बजट से छीन लिया। तो इसलिए जो जो आइटम जीएसटी के अंदर आते हैं उन पर तो बजट की नियमावली का कोई असर नहीं पड़ेगा, और इसीलिए वो सामान ना सस्ते होंगे ना महंगे होंगे, उन पर जीएसटी काउंसिल फैसला लेती है, राइट। लेकिन जो चीजें इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी इन पर आधारित हैं, अभी भी उन चीजों में क्या क्या महंगी हुई और क्या क्या सस्ती हुई, उनकी पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको जानने मिले होगा। और भी बजट के कंप्लीट हाइलाइट्स के सारे वीडियो आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है ना। बजट की क्या क्या बड़ी घोषणाएं रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की, जो कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई, तो उनके सारे वीडियोस आपको आज डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ओके, बाकी आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।